हेलो बच्चों, हमारे इस चैनल द्वारा हम आपको अनेक रोचक और इंस्पायरिंग कहानी बताएंगे जिनसे आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ ही एंटरटेनमेंट भी होएगा। आपको न केवल अनेक रिसर्च के पीछे का कारण पता चलेगा, साथ ही आपको अनेक नए प्रोडक्ट की जानकारी भी मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube को अंत तक सुने। ऐसी ही जानकारी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी। स्टेथोस्कोप की हिस्ट्री एक एक्साइटिंग कहानी है जो मेडिकल साइंस में ग्राउंड ब्रेकिंग योगदान देती है। इस कहानी की शुरुआत 19वीं सेंचुरी के शुरू में फ्रांसीसी डॉक्टर रेने लेनेक ने की थी। 1816 में लेनेक ने एक खोज की जो मेडिकल वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन लाने वाला साबित हुई। इस समय डॉक्टर्स को शरीर की आवाज़ों को सुनने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वे पेशेंट के सीने पर अपने कान सीधे रखकर इंटरनल साउंड को सुनते थे, लेकिन ये मेथड अधूरी थी और साउंड को समझने में कठिनाई होती थी। लेनेक ने बच्चों को कागज़ को रोल करके कान के पास रखने की मेथड से इंस्पायर होकर पहला स्टेथोस्कोप इन्वेंट किया। ये पहला स्टेथोस्कोप एक लकड़ी की होलो ट्यूब थी। डॉक्टर को मरीज के सीने पर वुडन ट्यूब के एक छेद को रखना होता था और दूसरी ओर से साउंड को सुनना होता था। ये डिज़ाइन बॉडी की आवाज़ों को बढ़ा देता था, जिससे डॉक्टरों को प्रॉब्लम पहचानने में आसानी होती थी। समय के साथ स्टेथोस्कोप का डिज़ाइन डेवलप हुआ। 19वीं सदी के अंत में फ्लेक्सिबल ट्यूब और 2 ईयर पीस के पार्ट इंक्लूड किए गए, जिससे बेटर साउंड की क्वालिटी प्राप्त हुई। ये प्रोग्रेस स्टेथोस्कोप की इम्पोर्टेंस को बढ़ाती हैं और मेडिकल फील्ड में एक आवश्यक इक्विपमेंट के रूप में बनी रहती हैं। आज स्टेथोस्कोप मेडिकल क्षेत्र में एक जरूरी साधन बन गया है, जिसका यूज वर्ल्ड के सभी डॉक्टर द्वारा हार्ट और लंग्स एवं अन्य इंटरनल ऑर्गन की जांच के लिए किया जाता है। MRI और CT स्कैन जैसी हाईटेक और नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी स्टेथोस्कोप अभी भी पेशेंट्स की शारीरिक जांच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।